जय हिंद साथियों। आज हम चैप्टर करने वाले हैं नया और वो है अनुपात समानुपात। ये चैप्टर मैं इसलिए कराना चाह रहा हूँ क्योंकि अनुपात और समानुपात जो होता है ये जरूरी नहीं है कि एक संख्याओं में या कोई संख्याएं हमें दी गई हो तभी बनेगा। ये किसी की एज में यानी उम्र में भी अनुपात बन सकता है, किसी की सैलरी यानी आय में बन सकता है, बचत में बन सकता है, लाभ हानि में बन सकता है। ये एक मेथड कह सकते हो अनुपात निकालना। तो आज हम सीखने वाले हैं अनुपात और समानुपात एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर देखना, मैं कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा, उससे पहले कुछ बातें हम जानेंगे इसकी कि क्या होता है अनुपात और समानुपात। यहाँ पर अगर मैं संख्या लूँ, मैंने संख्या ली यहाँ पर ए और ये चिन्ह होते हैं अनुपात के, और बी, ए अनुपात बी। इस ए अनुपात बी को हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं। यानी अगर ये इस रूप में है तो ये भिन्न में है। कैसी है भाई? भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन में है। अगर ये इस रूप में है तो ये चीज़ पूरी की पूरी क्या है? ये एक भिन्न में है। और अगर इसका मैंने ए अनुपात बी कर दिया तो ये चीज़ अब किस में बन चुकी है? इसी को हम बोलते हैं क्या? अनुपात। क्या बोलते हैं भाई? इसी को हम अनुपात बोलते हैं। अगर ये इस रूप में है तो अनुपात है, और अगर इस रूप में है ए बटा बी में है तो ये क्या है? भिन्न है। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से एक आता है हमारा समानुपात। ये तो बात हो गई अनुपात की। अब आता है एक समानुपात। समानुपात का मतलब क्या है? अनुपात का मतलब है कि जब दो अनुपात बराबर हो जाएं, यानी दो अनुपात बराबर हो जाएं, उसी को बोला जाता है समानुपात। कैसे? इसको मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। अब देखना कैसे। दो अनुपात, एक अनुपात लिया मैंने ए अनुपात बी, और एक लिया मैंने सी अनुपात डी। सी अनुपात डी ये लिए मैंने कहा कि जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो इसी को समानुपात बोला जाता है। अब इसको हम इसकी जगह ऐसे ना लिख के, इस बराबर को ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, यानी कि चार बिंदी लगा दें तो भी ये क्या बनेगा? समानुपात। यानी जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए, या तो आप ये लगा दो या फिर आप बराबर का निशान लगा दो, एक ही बात है। ये क्या बन चुका है? समानुपात। देखना, एक अनुपात ये है, एक अनुपात ये, दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो जब बराबर हो जाते हैं इन्हीं को बोला जाता है समानुपात। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। अब यहां पर देखना, इन चीजों को करने के लिए कभी कभी अगर निकालना हो हमें तो हमसे पूछेगा क्या? वो मध्यानुपाती पूछता है या फिर हमसे पूछता है चतुर्थानुपाती। कैसे करेंगे? यहां पर अभी लिखा हुआ था ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी, ये यहां पर लिखा हुआ था। अब देखना इनको हल कैसे करना है। इसकी जगह आप बराबर भी रख सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटा बी और बराबर सी बटा डी। इसका ये वाला रूप और ये वाला रूप क्या है? बिल्कुल बराबर है। यानी चार बिंदी जो थी जिसको हम समानुपात बोलते हैं, इसको मैं बराबर का निशान भी कर सकता हूं, और एक बिंदी, दो बिंदी जो है ए अनुपात बी, इसको हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं और इसको सी बटा बी भी लिख सकते हैं। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर चीज आपकी रग रग में उतार दूंगा। आज डर खत्म हो जाएगा अनुपात और समानुपात का। तो यहां पर आप देखना, इस चीज को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, अगर हमें यहां से डायरेक्ट सवाल का हल चाहिए हो तो कैसे करेंगे? तो देखना, इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं जो कहने वाला हूं देखना, अंदर अंदर की गुणा करनी है और बाहर बाहर की गुणा करनी है। यानी अंदर अंदर मतलब बी और सी क्या है? अंदर है बी और सी, और बाहर कौन से है? ए और डी। अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो देखना क्या आएगा। इसको मिटा देता हूं, ये बात का काम है अपना, डायरेक्ट निकालना है हम आंसर। तो यहां से देखना कैसे बनेगा। अब यहां से बनेगा ए और डी, यानी क्या बनेगा? ए गुणा डी और बराबर, इसकी जगह बराबर रखेंगे बी गुणा सी, बी गुणा सी। इस तरीके से हमारा ये रूप बन जाएगा, यानी कि ए डी और बराबर बी सी। ये रूप क्या बनेगा? ऐसे बन जाएगा, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। अब देखना, अब हमसे एक बात पूछेगा इसमें, मध्यानुपाती। क्या पूछेगा भाई? एक पूछेगा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती जब हमसे पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे? तीन संख्याएं दे रखी होंगी, हमसे क्या कहेगा? तीन संख्याएं दे होंगी, या ए यहाँ पर शायद दिखने का नहीं, तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया। अब वो हमें तीन संख्याएं देगा। कैसे देगा? ए कोमा बी कोमा सी, और हमसे कहेगा इसका मध्यानुपाती बताओ क्या है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, मध्यानुपाती के लिए इसका अनुपात बनाएंगे पहले ए और बी का, ए अनुपात बी, ये बनाया। अब देखना, जहां से ये खत्म होगा वहीं से शुरू होगा, जहां से खत्म होगा समानुपात, समानुपात के चिन्ह लगाएंगे इस तरीके से, और यहां से खत्म हुआ यानी बी से, अब यहीं से शुरू करेंगे बी अनुपात सी, बी अनुपात सी। अब देखना हम क्या करते हैं, अंदर अंदर की गुणा और बाहर
बाहर की गुणा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। क्या बनेगा, बी स्क्वायर बराबर सी सी। इसको चाहे ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, बी बराबर ए सी अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर उधर अंडर रूट में चला जाएगा। तो ये क्या है हमारा, यही बन चुका है मध्यानुपाती। इसी को क्या बोलते हैं भाई, मध्यानुपाती। क्या बोलते हैं, मध्यानुपाती। ये चीज हमसे पूछेगा। और एक चीज और इसमें पूछी जाएगी, उसको कहते हैं चतुर्थानुपाती। क्या बोलते हैं, चतुर्थानुपाती। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इसको लिखा रहने दूं, है ना। आपको नोट करना है तो आप डायरेक्ट, है ना, रोक के वीडियो को नोट कर सकते हो। फिर हमसे क्या पूछेगा, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। देखो कैसे निकालेंगे। अब हमें फिर से वो तीन चीजें देगा, ए बी सी, ये देगा। तो पहले इन दोनों का अनुपात बनाएंगे, ए अनुपात बी बना दिया, समानुपात, समानुपात सी आएगा, सी अनुपात। अब चौथा पूछा है ना, कौन सा चौथा, 1 2 3 चौथा, जो तुम्हारा मन करे वो मान लो चौथा। तो चौथा हमने क्या माना, x मान लिया। तो कैसे करेंगे, अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। तो ये क्या बनेगा, ए एक्स बराबर बी सी, और यहां से x का मान निकालेंगे तो बनेगा बी सी अपॉन ए। क्या बनेगा, बी सी अपॉन ए। यहां से निकलेगा हमारा चतुर्थानुपाती, यानी चौथा वाला नंबर निकल जाएगा। ये कुछ बातें हैं बेसिक जो मैंने आपको बताई हैं। जब सवाल में आएंगे इस तरह के तो हम उसको भी आसानी से कर पाएंगे, उसको भी क्या करेंगे भाई, आसानी से कर लेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन जैसे जैसे हम सवालों में आगे बढ़ेंगे तो नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी और मैं वहाँ पर हर चीज़ आपको नोट डाउन करता चलूँगा। सवाल आपके सामने आ चुका होगा, सवाल से आप ऊपर हो जाइए। अगर ऐसी बेहतरीन ट्रिक और ऐसी ही बेसिक बातें और कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, तो मेरे हिसाब से आपको नालंदा आईपी मैथ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, उसको गंवाना नहीं चाहिए। तो सवाल आपके सामने है, देखना सवाल में उसने क्या बोला है। वो हमसे सवाल में कह रहा है, एक बेसिक सा सवाल पहले आपको देता हूं, मज़ा आएगा उसको करने में। बेसिक सा सवाल है बिल्कुल। देखो वो सवाल लिखता हूं यहाँ पे और इसको मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं यहाँ से, इसका अभी कोई काम नहीं है। जो बातें बतानी थी वो मैंने बता दी। यहाँ पर देखना क्या कह रहा है वो हमसे बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर हमें दिया है कितना, 3 अनुपात 4। और क्या दिया है भाई, बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है भाई, ये दिया है 8 अनुपात 9, 8 अनुपात 9 ये दिया है। अब देखना हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए सी। क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा है ए अनुपात सी, ए अनुपात सी क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। अगर हमें ए बी सी के अनुपात मिल जाए तो हम बड़ी आसानी से ए सी बता सकते हैं। कैसे करेंगे, जो हमें दे रखा है वो लिख लो, ए बी सी। इसमें देखो बी कॉमन है, क्या है भाई, बी कॉमन है, तो हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ये मैंने लिखा यहाँ पर, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब जो भी नंबर कॉमन रहेगा, चाहे वो इस सवाल में तो बी है, अगर सी कॉमन होता, जैसे यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, अगर यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी होता, तो जो भी नंबर कॉमन होगा, कान खोल कर सुन लेना, उसको हम हमेशा कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। कहाँ पर, बीच में रखेंगे। जो नंबर हमारा कॉमन होगा, जो नंबर कॉमन होगा उसी को हम बीच में रखेंगे। कॉमन क्या है इसमें, बी, तो मैंने बीच में रखा ए बी सी। बात समझ आई। तो ए बी, यहाँ पर ए बी कितना है, 3 अनुपात 4। इसके नीचे लिखेंगे 3 और इसके नीचे रखेंगे कितना, 4। अब क्या करना है, बी सी 8 9 है। अब इसके आगे नहीं लिखना बल्कि इसके नीचे लिखना है। इसके बी और सी इसके नीचे लिखेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 8 और अनुपात कितना आएगा, अनुपात आएगा 9 आ चुका है। अब देखना यहाँ पर अनुपात के नीचे अनुपात लगाएंगे, यहाँ पर अनुपात के नीचे अनुपात। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जगह खाली है और यहाँ पर भी जगह खाली है। अब ये वाला नंबर जो 4 है, ये कोनी मार मार के इसको अपने आप को खिसका देगा और इसमें से ही एक नंबर निकलेगा बराबर 4। यानी जो इसके बराबर, जो ये है इसी के बराबर में हम क्या लिखना है, वही नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पर 8 है तो इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे, 8 ही लिखेंगे। ये कोनी मारेगा और खिसका देगा अपने आप को, यानी अपने आप में से एक पैदा कर देगा, कह सकते हो, और आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी 8 के बराबर में 8 और 4 के बराबर में 4। अब जो भी है नंबर ये सब, इसकी हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। ये तरीका ऐसा तरीका है कि आप कितने भी नंबर हमारे सामने आ जाएं, ए बी सी डी ई तक भी आ जाएंगे, तब भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखना क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है। 8 तिया 24 अनुपात 8 चौक 32 अनुपात, फिर क्या है 9 चौक 36। अगर ये नंबर कटते हैं तो काट दो, लेकिन
नंबर जिससे भी आप भाग दोगे उससे सारी संख्याएं कटनी चाहिए जो अनुपात में है। अगर एक भी संख्या नहीं कटी तो आप नहीं काट सकते। ऐसी संख्या से इसे काटोगे सब के सब कट जाए। तो 4 से काट के देख लो, 4 से अगर इसको आप डिवाइड कर, चलो छोड़ो इस बात को छोड़ो, क्योंकि हमें जो सवाल हमें चाहिए वो हमें आंसर देना है। तो आप देखना ए और सी हमसे पूछा गया है, सिर्फ ए और सी। हम यहाँ से ए और सी भी निकाल सकते थे, मैंने ये फालतू में निकाल दिया सवाल के अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे सिखाना है मैंने इसलिए यहाँ पर सब चीज़ें निकाल दी। हमसे पूछा ए और सी, ए कितना है यहाँ पर 24, ए कितना है यहाँ पर 24, तो यहाँ पर ए की जगह लिखेंगे कितना 24, ए अनुपात सी बराबर ए की जगह 24 अनुपात कितना, और यहाँ पर सी दिया है और सी का मान कितना है भाई, यहाँ पर देखो सी का मान है यहाँ पर 36, तो यहाँ पर रखेंगे कितना 36। बस इसको छोटा होता है तो कर लो, नहीं होता तो छोड़ दो। तो कट जाएगा, कितने से कटेगा, ये कट जाएगा 6 से कट जाएगा, हाँ 6 से कट जाएगा। तो 6 चौक 24 अनुपात और 6 छंग 36, और भी कर सकते। एक काम करो 12 से काट दो इसको सीधा सीधा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी ए अनुपात सी बराबर कितना होगा भाई 2 अनुपात 3। ए अनुपात बी बराबर, ए अनुपात सी बराबर कितना होगा 2 अनुपात 3। ये क्या है, इस सवाल का जवाब आ चुका है और ये हमारा आंसर है। मेरी ट्रिक आपको पसंद आई हो तो मुझे लगता है कि आपको तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और इसको कहीं ना कहीं शेयर मार दो ताकि मेरा मनोबल बढ़ जाए और आपको ऐसी बेहतरीन ट्रिक आपको सिखा सकूं। इससे भी बढ़िया बढ़िया सवाल आपके सामने आएंगे और उनको बड़ी बेहतरीन ट्रिक से मैं आपको सिखाऊंगा। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा भाई, इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा कितना है 2 3, लास्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, है ना कमाल। अब इसी से संबंधित एक सवाल देता हूँ, बना कर दिखाना कैसे होगा सवाल को। ये मैं मिटा देता हूँ, ये आप सीख चुके हो बढ़िया से इसको आप सीख चुके हो। अब देखना क्या है सवाल में। अगला सवाल नंबर अगला है हमारे पास, ए अनुपात बी बराबर 3 4, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 दे रखा है। फिर क्या है, बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर कितना है भाई 4 7, 4 अनुपात 7 है। हमसे पूछा क्या है, देखो ए बी सी अपॉन सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, ये हमसे पूछा गया है। अब देखना, अगर मुझे यहाँ से ए बी सी के मान मिल जाएं, अगर ए बी सी के मान यहाँ से मिल जाएंगे तो मैं आराम से इसमें रख दूंगा ए बी सी के मान और हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना क्या है, तो मैंने कहा था कि जो चीज़ कॉमन होगी उसको हम कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। तो बी कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ रखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, बी कॉमन है इसलिए मैंने बीच में रखा। अब देखना ए बी कितना है, ए बी 3 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 अनुपात 4। अनुपात के नीचे हमेशा अनुपात लिखना पड़ेगा, तो 3 4 हुआ। और यहाँ पर देखना कितना है बी सी, बी के नीचे लिखेंगे यहाँ पर नीचे बी सी 4 7, यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 7। अब जो बगल वाला नंबर है, अनुपात के नीचे अनुपात के नीचे हमेशा अनुपात रहेगा यहाँ पर। अब जो बगल वाला नंबर है ना वही खिसका दो इधर को, ये 4 है इसे इधर खिसका दो 4 हो जाएगा, इसको इधर खिसकाओ 4 हो जाएगा। अब सबकी गुणा कर दो तो इससे हमें ए बी सी तीनों मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखना 4 तिया 12 अनुपात 4 चौक 16 अनुपात 7 चौक 28, ये सब हमें मिल चुके। इसको छोटा भी कर सकते हो और नहीं तो सीधा सीधा वहां पर रख भी सकते हो, छोटा कर लो आसानी रहेगी कैलकुलेशन करने में। तो 4 से काट तो कट जाएगा, देखो 4 से काटोगे 4 तिया 12 अनुपात 4 चौक 16 अनुपात और 4 सत्ते 28, यानी ए का मान कितना है यहाँ पर 3, बी का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 27। ये हमारे नंबर आ चुके हैं। अब ये सब चीज़ें वहाँ पर रख दो, तो ए की जगह कितना रखेंगे 3, यहाँ पर रखा मैंने 3 बराबर, प्लस बी की जगह कितना रखेंगे 4, यहाँ पर रखेंगे 4, प्लस सी की जगह कितना रखेंगे 7, यहाँ पर रखेंगे 7 और बटे में सी का मान कितना था 7 था। सबको जोड़ दो, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 बटे 7 बराबर 7 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा 2 आएगा। और यही क्या है भाई सवाल का जवाब है। ये क्या है, सवाल का जवाब आ चुका है। एक और सवाल आपके सामने इतना बेहतरीन है कि मजा आ जाएगा उस सवाल में। तो देखना कैसे करेंगे सवाल को, सवाल आपके सामने शायद आ चुका होगा, है। तो देखना सवाल में क्या है, हमसे कहा गया है कि ए बराबर, इसको मिटा देता हूँ, ये सवाल हो चुका है अपना कंप्लीट, इसको मिटा देते हैं, ये मैंने मिटा दिया। आप देखना सवाल में क्या है, सीधा सीधा सवाल लिखते हैं यहाँ पर। वो हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए बराबर बी का 4 बटे 5, ए बराबर बी का की जगह हमेशा गुणा का निशान लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे गुणा 4 बटे 5, ये दे रखा है। और दूसरा क्या है भाई इसमें, बी बराबर सी का की जगह क्या लगाएंगे गुणा का निशान 5 बटे 2, 4 बटे 5, ठीक है। तो ए सी पूछा है, क्या पूछा है भाई हमसे, ए और सी पूछा है, क्या पूछा है, ए अनुपात सी हमसे पूछा गया है कि इसका जवाब बताओ क्या है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ अगर ये बी गुणा में है तो इसका भाग में ले आऊंगा तो ये बनेगा ए बटा बी बराबर कितना आएगा 4 बटे 5। इसको लिखेंगे तो b और की गुणा में है तो इसके b के भाग में आएगा, तो c बराबर कितना होगा 5 बटे
2 हो जाएगा। अब देखना, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले जब कॉन्सेप्ट शुरू किया था तब मैंने कहा था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A अनुपात B बराबर, इसको कैसे लिखेंगे 4 अनुपात 5। ये बात मैंने शुरू में जब कॉन्सेप्ट बताया था तब मैंने ये बात आपको बताई थी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और B अनुपात C बराबर लिखेंगे 5 अनुपात 2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो A B C निकाल लेंगे। B क्या है यहाँ पर कॉमन है तो बीच में रखेंगे इसको, तो A अनुपात B अनुपात C, तो ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 4 अनुपात 5, बी सी बराबर बी सी 5 अनुपात 2 है। जो बराबर में है उसको खिसका दो, जो बराबर में यहाँ पर खिसकाओ इसको 5 हो जाएगा। अनुपात के नीचे अनुपात, इसको खिसकाओ तो ये भी कितना होगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना इनकी सबकी गुणा कर लेंगे, जगह कम है थोड़ी सी, है ना, कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखना, यहाँ पर इन दोनों की गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना का निकल के ये आएगा 4 पंजे 20, ये आएगा अपना पास 20 अनुपात कितना रहेगा, अनुपात 5 पंजे 25 अनुपात यहाँ पर 5 दूनी 10। अभी किसके माना है, ए बी सी के, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या माना चुके ये, अभी छोटा हो सकता है, 5 से कर लो छोटा हो जाएगा, तो इसको 5 से काटो, इसको भी तो बनेगा 5 चौक 20, ये बनेगा 5 पंजे 25 और ये बनेगा 5 दूनी 10, यानी ए बी सी के मान आ चुके हैं। अब नहीं कटेगा क्योंकि ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, जबकि सारे नंबर कटने चाहिए जिससे भी हम भाग देते हैं। तो ये हमारा ए का मान, ये वाला बी का और ये वाला सी का आ चुका है। पूछा क्या है सवाल में, ए सी पूछा है। ए सी, ए कितना है हमारे पास 4। देखो मैं बार बार नहीं बीच वाला नंबर भी निकाल देता हूँ जब हमसे ए सी कहा जाता है, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ आपको, इसलिए मैं अगर डायरेक्ट चाहता तो मैं यहाँ से ए सी का मान निकालता, इसको निकालता ही नहीं और फिर हम डायरेक्ट अपना आंसर दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर सिखा रहा हूँ मैं, इसलिए मैं निकाल के दिखा रहा हूँ हर चीज़ को। तो 4 रहेगा, यानी ए अनुपात सी बराबर कितना रहेगा 4 और अनुपात कितना 2। अब देखना अनुपात में भी चीज़ें कट जाती हैं, इसका मतलब क्या, बटाई तो इसका मतलब है 2 से काटो, 2 दूनी 4, यह आएगा 2 अनुपात 1। ए सी बराबर, यही क्या है भाई, सवाल का जवाब आ चुका है। क्या है भाई, सवाल का जवाब है 2 अनुपात 1। एक सवाल और बड़ा बेहतरीन है, उसमें तो मजा ही आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सवाल इस तरीके का एकदम ट्रिक से कर पाओगे उस सवाल को। यहाँ पर देखना क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो abc के मान बताओ क्या होंगे। abc के मान बताओ क्या होंगे। ये सवाल मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये सवाल मिट चुका है यहाँ से। बड़ा अच्छा सवाल है। अब देखना बिना किसी अचर शब्द के या बिना कुछ माने उसका आंसर कैसे लेकर आएंगे हम। तो यहाँ पर देखना क्या बोल रहा है वो हमसे कह रहा है कि 2a बराबर 3b और बराबर 4c। क्या है भाई 4c, ये दे रखा है हमको। तो हमसे पूछ रहा है abc क्या है, abc क्या है, यानी a अनुपात b अनुपात c, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ हमें बतानी है। देखो कैसे, अब यहाँ एक तरीका ये है कि आप इसको क्या मान लो, मानोगे कोई अचर शब्द मानोगे यहाँ पर और फिर c का मान निकालो तो k माना है तो k/4 होगा, इस तरीके से करेंगे, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना। अब ट्रिक क्या है वो सुनो, जो भी यहाँ पर शब्द है a है और a के गुणा में कितना है 2, इसका उल्टा कर दो तो a का मान निकल जाएगा, ये बनेगा 1/2, ये a का मान निकल चुका। इस तरीके से सेव कर लो। ये b बराबर कितना को 3 है गुणा में, तो इसको 1/3 कर लो, ये b का मान बन चुका है। उसी तरीके से कितना है ये, यहाँ पर c है और c के बाद गुणा में कितना 4, तो इसको 1/4 कर लो। अब देखना अनुपात a अनुपात b अनुपात c ये बन गया कि नहीं बन गया। अब देखना a की जगह 1/2 अनुपात और b की जगह 1/3 अनुपात c की जगह 1/4। अब देखना चीज़ें फ्रैक्शन में है, अगर फ्रैक्शन हमें खत्म करनी हो तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम बाद में खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा आप देखोगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना 2 से इसको भाग दो, कितनी बार जाएगा 6 बार अनुपात, फिर यहाँ से 3 से इसको भाग दो 4 बार जाएगा तो 4, और अनुपात यहाँ पर कितना है 4 से इसको 3 बार चला जाएगा 3 बार। अब हमें अनुपात से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, यही हमारा इस सवाल का जवाब हो जाएगा। सिखाने वाली चीज़ इसमें ये थी कि अगर बराबर में चीज़ें दे रखी हूँ उस तरीके से बराबर में, है ना, तो हम abc के मान कैसे निकालेंगे, जो भी गुणा में हो उसका उल्टा कर दो, a का मान निकल जाएगा। b की गुणा में 3 था, इसका उल्टा कर दिया, b का मान निकल गया। ये हमारी क्या है ट्रिक है। एक सवाल और इसी तरीके का वो लास्ट हो सकता है सवाल। तो यहाँ पर देखना क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। ये बटे में चीज़ें हैं, तो बटे वाली चीज़ें अब ये फ्रैक्शन में है, कैसे करेंगे इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया था हमने। कैसे, सवाल यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखना a/3 बराबर b और बटे में कितना भाई 4 और बराबर c/5
C/5 है और हमसे पूछा गया है ABC के मान बताओ। तो देखना A, B और C ये हमें क्या है भाई, अनुपात में है सब चीज़ें, है ना, अनुपात में। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। कैसे करेंगे, मैंने कहा था जब गुणा में कोई चीज़ हो। अब मैं कहूँ कि इस A/3 है तो इसकी गुणा में क्या है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है A गुणा 1/3, नहीं लिख सकते। ऐसे इसको है B तो B की गुणा में 1/4 है। ऐसे C की गुणा में क्या है, 1/5 है। ये गुणा में है और जब गुणा में कोई चीज़ होती है तो उसको पलट दो जब बराबर के निशान हो, जब बराबर के निशान हो उसको पलट दो, वो इसका आंसर रहेगा। तो इसको पलटेंगे तो A बराबर कितना आएगा 3 और B बराबर कितना आएगा, इसको पलटेंगे तो 4 और C बराबर कितना आएगा, इसको पलटेंगे तो 5। ABC के मान निकल चुके हैं। और हमसे क्या पूछा, ABC अनुपात में, इसको अनुपात बना दो, A अनुपात B अनुपात C बराबर A की जगह 3 अनुपात B की जगह 4 अनुपात C की जगह 5। बस यही क्या है भाई, इस सवाल का जवाब है। ये क्या है, इस सवाल का जवाब आ चुका है। मेरी वीडियो ट्रिक आपको पसंद आई हो, क्योंकि ये सब चीज़ें ट्रिक से कराई हैं, और भी बेहतरीन चीज़ें मैं ट्रिक से लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो अगर आपको रोज़ ऐसी चाहिए तो मेरे हिसाब से इस चैनल को बिल्कुल आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आप सही चैनल पर आए हो। हर चीज़ मैंने ट्रिक से कराई है, बहुत सारे चैप्टर भी करा दिए हैं। वीडियो कहीं ना कहीं यार शेयर कर दो ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ, मेरा मनोबल बढ़े। लाइक दबा के जाना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।